नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 26 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग HPUG एग्जामिनेशन फॉर्म में जो है वो फ्रेश और रीअपेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके क्या रीज़न है उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ HPPG फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा, साथ में ही BEd एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ HPU ने जो है वो PhD में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे फिर से एक्सटेंड कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HP बोर्ड में जो है वो 10th के एक स्टूडेंट की जो मैथ की आंसर शीट है वो वहाँ पे गुम हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ 10 दिन में परिणाम ना आया तो करेंगे आंदोलन, तो परीक्षा परिणाम में देरी के कारण यहाँ पे जो है वो छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने जो है वो BEd परीक्षा के एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ BEd एग्जामिनेशन से संबंधित भी अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो 24 कॉलेज बंद होने से 766 छात्र छात्राएं जो हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अटक गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ UGC नेट की फेज़ 2 परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पे जारी हो गए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ HPUG एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ LT शास्त्री का जो टैट है वो भी अब यहाँ पे मान्य होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ अग्निवीर भर्ती परीक्षा से संबंधित भी अपडेट जो है वो रहेंगे। साथ में ही NIT हमीरपुर से संबंधित भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे HPU PhD की बात करें तो PhD की सीटें भरने को ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो फिर बढ़ाई गई है। अब जो है अभ्यर्थी यहाँ पे 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 25 विभागों में PhD की 173 सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड करके 28 फरवरी कर दी है। अब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करें तो मैथ में यहाँ पे 7, फिजिक्स में 16, केमिस्ट्री में 8, बायोटेक्नोलॉजी में 7, बॉटनी में 6, कंप्यूटर साइंस में 12, सोशोलॉजी में यहाँ पे 2, सोशल वर्क में 1, लॉ में जो है वो 3, मैनेजमेंट में 6, कॉमर्स में 9 यहाँ पे, और साइकोलॉजी में 5, इंग्लिश में 15, इस किसी के साथ पॉलिटिकल साइंस में 10, हिंदी में 8, हिस्ट्री में 5, फिजिकल एजुकेशन में 7, पर्यटन जो आपका यहाँ पे टूरिज्म में 6, इसी के साथ जर्नलिज्म में 1, साथ में आपका विजुअल आर्ट में 3, एजुकेशन में 24, संगीत यहाँ पे जो म्यूजिक है उसमें 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3, योगा स्टडीज़ में 1, और संस्कृत में जो 5 सीटों को भरने का निर्णय जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो 10th के एक और विद्यार्थी की जो मैथ की आंसर शीट है वो यहाँ पे गुम हो गई है। इससे पहले भी यहाँ पे एक +2 के और 10th के स्टूडेंट की आंसर की शीट जो है वो बोर्ड में यहाँ पे गुम हो गई थी, और जो 2 स्टूडेंट थे पहले उनकी परीक्षा जो है वो करवाई गई थी। अब जो है एक और स्टूडेंट की यहाँ पे एक आंसर शीट जो है वो गायब हो गई है, और यहाँ पे जो गायब हुई आंसर शीट है उसी के कारण जो है बोर्ड की कार्यप्रणाली पे भी जो है वो सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि यहाँ पे परीक्षार्थियों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको बोर्ड संभाल क्यों नहीं पा रहा है। अब जिस भी स्टूडेंट की यहाँ पे ये आंसर शीट गायब हुई है उसका एग्ज़ाम जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका UGC नेट से संबंधित रहने वाला है। तो UGC नेट की फेज़ 2 की परीक्षा के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गए हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2022 फेज़ 2 परीक्षा के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए हैं। तो एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है वो अपने एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उनको अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करना होगा, जिसके माध्यम से वो यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, और उसके बाद जो है वो उनके एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका NIT हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो NIT हमीरपुर में नए सेशन में जो है वो यहाँ पे पढ़ाई महंगी हो जाएगी। प्रथम सेमेस्टर में जो है वो 11,650 और अन्य में 7,000 की जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पे फीस में कर दी गई है। बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अब जो है वो हज़ारों विद्यार्थियों को यहाँ पे अधिक फीस जो है वो चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो वो आपका अग्निवीर भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो प्रदेश के 8 केंद्रों में होगी ऑनलाइन कॉमन एंट्रांस परीक्षा। तो यहाँ पे इस बार अग्निवीर भर्ती में जो है वो चेंज हुआ है। पहले जो है वो रैली पहले होती थी और उसके बाद जो है वो यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो होता था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे रिटर्न पहले लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो रैली यहाँ पे करवाई जाएगी। तो अब जो है वो 8 केंद्र बना दिए गए हैं हिमाचल में, और उन 8 केंद्रों में जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन कॉमन एंट्रांस टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके बाद जो
जो है उस टेस्ट को जो भी यहाँ पे पास कर लेंगे अभ्यर्थी, उनके बाद में जो है वो रिक्रूटमेंट रैली जो है वो करवाई जाएगी और उसके लिए जो है यहाँ पे अलग से एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एलटी शास्त्री से संबंधित रहने वाला है। तो एलटी शास्त्री का टैट भी मान्य। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए नियम के आधार पर मिलेगी टीजीटी पदनाम। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में अब संस्कृत और हिंदी विषय में एलटी और शास्त्री का टैट भी मान्य जो है वो हो गया है और इसी आधार पर जो है वो इन शिक्षकों को जो है वो टीजीटी का पदनाम यहाँ पे दिया जाएगा। पहले इनको जो है वो एलटी का पदनाम दिया जाता था, टीजीटी का पदनाम इनको नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो भी एलटी टीचर हैं यहाँ पे संस्कृत और हिंदी के, उनको जो है वो अब टीजीटी पदनाम यहाँ पे दिया जाएगा और उनके जो टैट है उनको उसको भी यहाँ पे जो है मान्य घोषित जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 24 कॉलेज बंद होने से 766 छात्र छात्राओं का अटका गया पंजीकरण। तो मार्च में होने वाली यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म। तो हिमाचल प्रदेश की ओर से बंद किए गए संस्थानों की जद में प्रदेश भर के 24 कॉलेज भी आए हैं। इसमें पिछले सत्र में जो है प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले और पढ़ाई करने वाले छात्रों का अब विश्वविद्यालय में पंजीकरण अटक गया है, उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को जो है वो उसने यहाँ पे उनका जो है वो संवर्धन भी नहीं किया था क्योंकि ये कॉलेज नोटिफाई हो चुके हैं। ऐसे में इनमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं 766 यहाँ पे विद्यार्थी हैं, उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से वो अब जो है वो यहाँ पे अपना परीक्षा फॉर्म भी जो है वो नहीं भर पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो एचपी उनको एक बार फिर से मौका देगा और उन छात्रों को जो है वो किसी दूसरे कॉलेज में यहाँ पे शिफ्ट जो है वो किया जा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 13 से लेकर 6 अप्रैल तक चलेंगी बीएड की परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों के सेमेस्टर परीक्षाओं का पैटर्न और इसी के साथ एक शेड्यूल से जो भी बीएड कर रहे हैं उनकी डेटशीट जो है वो जारी कर दी है। तो ये परीक्षाएं जो है वो 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी और ये परीक्षाएं जो है वो दोपहर के सत्र में 2 बजे से शुरू होंगी। इसी के साथ एमटेक कंप्यूटर साइंस प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो 14 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेंगी और ये परीक्षाएं जो है वो दोपहर 1 से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इसकी डेटशीट जो है वो भी जारी हो गई है और इसी के साथ दूसरे जितने भी कोर्सेज हैं उनकी डेट शीट्स भी जो है वो यहाँ पे जारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने जो है वो बीएड परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए हैं। तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए हैं। इस बारे में जो छात्रों को सूचित कर दिया गया है। पटेल यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन भी इसकी जानकारी जो है वो छात्रों को दी है। तो यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा है कि बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होने वाली हैं। बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड जो है वो संबंधित जो प्रिंसिपल हैं उनको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो अपनी कॉलेज की आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है वो लॉगिन करके छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ ही जो यहाँ पे छात्र हैं वो अपने कॉलेज से अपने एडमिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं। उनके आईडी पे एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, उनको जो है वो उनके कॉलेज में एडमिट कार्ड जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 10 दिन में परीक्षा परिणाम ना आया तो करेंगे आंदोलन। तो परीक्षा परिणाम में देरी पर यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो है वो एबीपी ने किया कॉलेज के डीन का घेराव। तो यहाँ पे जो है वो एबीपी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज डीन का घेराव किया है और उन्होंने बोला है कि 10 दिन में जो है वो छात्रों का यहाँ पे परीक्षा परिणाम जो है वो निकाला जाए। अगर यहाँ पे परीक्षा परिणाम नहीं निकाला गया तो जो है वो वहाँ पे आंदोलन करेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो एचपीयूजी के कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी आया हुआ है और वो वहाँ पे पास हो गए हैं और कुछ एक ऐसे भी थे जिनको जो है वो अब पहले वो फेल थे लेकिन अब उनका रिजल्ट जो है वो रीअपेयर आ गया है, लेकिन उनको जो है वो रीअपेयर का फॉर्म फिल करने का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। और जैसे कोई स्टूडेंट पास हो गए तो उनको फ्रेश का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ जो लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन ही दिख रहा है। तो अभी जो है जैसे आपका रिजल्ट उनका लेट आया हुआ है तो उसी वजह से जो है वो उनको वहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे आपका रिजल्ट आया है उसके 4-5 दिन के अंदर जो है वो आपको वहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। तो जैसे आपका रिजल्ट आज आया है किसी का या पिछले कल किसी का आया है, 1-2 दिन पहले किसी का आया है, तो रिजल्ट आने के 4-5 दिन के बाद ही यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आता है, तो उनको ऑप्शन यहाँ पे जो है वो अपडेट हो जाएगा, तो उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे जैसे लास्ट डेट 28 फरवरी जो रखी गई है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की, तो उन्होंने वहाँ भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि अगर किसी के यहाँ पे रिजल्ट कंप्लीट नहीं आ पाए तो उनको जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है उनको और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। वो अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ईजिली यहाँ पे फिल कर पाएंगे जब तक उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, तो उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है। वो अपने जब भी उनका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर ही पाएंगे और जिनके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं वो 4-5 दिन के बाद यहाँ पे जो है वो अपने आप शो हो जाएंगे। और इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो अभी जो है वो कुछ एक स्टूडेंट जैसे एचपीयू में फेल हो गए थे और उनके कॉलेज जो है वो अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है और उसके लिए जो है वो 28 यहाँ पे
जो फरवरी है वो लास्ट डेट रखी गई है। तो 28 फरवरी तक उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट होंगे। और जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है यहाँ पे मार्च सेकंड वीक तक ही जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के आएंगे। और उनके एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे अप्रैल स्टार्टिंग में ही जो है वो स्टार्ट होंगे। इसी के साथ एचपीयू के जो भी एग्ज़ाम है या तो वो यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट वीक में या मार्च लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे। अगर मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो उनके एग्ज़ाम भी यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट वीक में ही जो है वो स्टार्ट होंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म यहाँ पे कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हैं, ताकि ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।